मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं रियाज बलोच ऑफिशियल, और आज की जो कहानी है वो इंतहाई दर्दनाक है। हमारे सरकारी मुलाजमीन भाइयों बहनों की कहानी है, और ये महकमा सेहत से वाबस्ता हैं। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हैं, और इनका दुख दर्द क्या है ये हम आपको बताएंगे। साथ साथ आप ये वीडियो देखते रहें। ये नाज़रीन जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आज का एहतजाज है, और ये एहतजाज हो रहा है ज़िला रहीम यार ख़ान में। ये प्रेस क्लब से शुरू हुआ और उसके बाद जाकर ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर इन्होंने धरना दिया, रैली हुई और खिताबात हुए, बहुत सी बातें हुई। मैं असल इसका पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ कि ये एहतजाज हुआ क्यों है, और ये एहतजाजी अपने हक़ पर क्यों बाजानिब हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी तफसील में मुझे ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। नाज़रीन 2001-2 की बात है। साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सेहत के पायलट प्रोजेक्ट के तहत PRSP नामी एक NGO को 14 अज़ला में, जो पंजाब के 14 अज़ला हैं और उसके अलावा KPKP कुछ अज़ला थे, उनको जो है हवाले कर दिया गया था। PRSP के हवाले ये सेहत का पायलट प्रोजेक्ट बताया गया था, और इस सेहत के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन BHUs को, RSCs को हवाले किया गया और फिर ये चलाया गया। ये सेहत का प्रोजेक्ट जो है इतना ज़्यादा कामयाब तो ना हो सका, लेकिन कदरे बेहतर था। कामयाब ना होने की वजह मैं ये बता रहा हूँ कि इनमें से किसी भी एक BHU पर ना सांप और कुत्ते काटे की वैक्सीन कभी दस्तयाब हुई, और ना यहाँ पर कोई टांका लगाने की या ऑपरेट करने की, या कोई ज़ख्मी हो गया है उसको टांके लगने हैं तो कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन उसके बाद एक और तंजीम जो है वो सामने आई, एक और NGO आई, और उन्होंने आकर इसका चार्ज संभाला, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस प्रोग्राम को जो है वो किया। वो PHFMC के नाम से ये NGO आई थी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर में थी। उसके बाद PHICP, उसके बाद IRMNCH, और इसी तरह के 3-4 और जो है प्रोग्राम शुरू किए गए पंजाब में। और ये प्रोग्राम इतने मकबूल हुए कि सेहत के हवाले से यकीन जाने पूरे पंजाब के देही इलाकों में, जो कि ज़्यादातर हमारी आबादी पाकिस्तान की और पंजाब की देही इलाकों पर मुश्तमिल है, वहाँ पर जो है सेहत की सहूलियात, ख़ुसूसन ख़वातीन की डिलीवरी केसेस, ख़वातीन और बच्चों की सेहत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा था। और जो देही इलाके हैं वहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाने, और दूसरी जो वबाएँ जैसे खसरा है, बुखार होता था, और उसके अलावा बाकी जो अमराज़, वबाई अमराज फूटते थे, उसके हवाले से बड़ा काम हो रहा था। और अचानक से मरियम नवाज़ साहिबा ने एक अपना प्रोग्राम निकाला। देखें, वो वक्त के चीफ़ मिनिस्टर हैं, और जो वक्त के हुक्मरान आते हैं उनको हक़ हासिल होता है कि वो किसी भी चीज़ में चेंजिंग करें, वो अपना नाम रख लें। अब मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के नाम की है। गो के वो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, तो उनका नाम रख दिया गया। उन्होंने कोई ज़ाती अपनी जेब से खर्च नहीं किए। ये पैसे जो है ये आवाम के टैक्सेस के होते हैं। ये देखते रहें लोग किस तरह से ये मुलाजमीन, ये ख़वातीन, ये हमारी माएँ बहनें, ये किस तरह से एहतजाज कर रही हैं, नारे लगा रही हैं, हाथों में कुतबे उठा रखे हैं। हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने 20-20, 25-25 साल इस महकमे को दिए हैं और इस महकमे खड़े हुए हैं, और आज उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी नौकरियाँ दाव पे लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं जी? ये मरियम नवाज़ साहिबा ने तमाम सेंटरों को जो है मरियम नवाज़ अस्पताल का नाम देकर, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मरियम नवाज़ साहिबा आप अपना नाम इस्तेमाल करें। चाहिए तो ये था कि आप इसमें बेहतरी लाते। मैं एक थोड़ा सा पीछे जाके, और इतना ज़्यादा नहीं, मतलब 1.5-2 साल या 2.5 साल पीछे जाना चाहूँगा। एक यहाँ पर पंजाब में स्पेशलाइज हेल्थ जो है, वहाँ पर एक स्पेशल सेक्रेटरी थे भट्टी साहब। तो भट्टी साहब ने जो है एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाया था कि हर 10,000 की आबादी पर उन्होंने एक सेहत घर जो है वो उन्होंने बना दिया, और उसकी तकमील के लिए बाकायदा वर्क शुरू कर दिया गया। और ये वर्क मैं आपको बता दूं
कि ज़िला रहीम यार ख़ान में, सिर्फ ज़िला रहीम यार ख़ान में 55 सेहत घर बनने थे और इसका डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त था। वहाँ पे एक डॉक्टर, एक LHV, एक डिस्पेंसर, उसके अलावा पैरामेडिक्स के पूरा स्टाफ ये वहाँ मौजूद होना था और हर 10,000 की आबादी पर ये सेहत घर होने थे। BHUs पहले थे। हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान के जो है 104 बुनियादी मराकज़ सेहत जो है इस वक्त काम कर रहे हैं और 16 RHC भी जो है वो काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे PHFMC के जो है वो अंडर हैं और उनके अंडर रहकर ये काम हो रहा है। अब ये जो मरीम नवाज़ साहबा ने ये एहतजाज जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा एहतजाज, मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज है और इस एहतजाज में देखें कितने मुलाजमीन जो है आज शामिल हुए हैं और कितने मरीज़ों का नुकसान हुआ होगा। अब जो नए ठेकेदार आए हैं वो क्या कर रहे हैं, सुन लें। एक तो गैर तरबियत याफ्ता अमला जो है वो रख रहे हैं अपना, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने ये पाबंदी आयद कर रखी है कि किसी भी मुलाजम को 37,000 रुपये से कम जो है वो तनख्वाह माहाना नहीं दी जाएगी और दूसरी जानिब ये LHV जिसकी तनख्वाहें जो है 40,000 के करीब, 42,000, 45,000, मोस्ट सीनियर 50,000 भी ले रही हैं, तो उनको जो है ये 15,000 रुपये पे जो है वो मुलाजिम रख रहे हैं और जो बेरोज़गार LHVs थी वो बेचारी मजबूरन जो है वो इस तरफ आ रही हैं और वो कर रही हैं। इसके अलावा दूसरे जो मुलाजमीन हैं उनको भी इंतहाई कम तनख्वाहों पर, मतलब 10,000 तक हमारी इतला है कि 10,000 रुपये माहाना पर मरता क्या ना करता जिन बेचारों के जो है वो बेरोज़गार हैं और उनके पास असनाद हैं और किसी के पास हैं या नहीं हैं। और मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि ज़िला रहीम यार ख़ान में पिछले 1-1.5 हफ़्ते से ये काम शुरू हुआ है तो अमवात में इजाफ़ा हो गया है। बुनियादी मराकज़ सेहत पे बच्चों और ख़वातीन की ज़चगी के दौरान जो है अमवात हुई हैं और ये परेशान कुन जो है ये सारा मामला है। ये आज का जो एहतजाज हुआ है ये पूरे ज़िला रहीम यार ख़ान के जितने भी, ये टोटल पंजाब में, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये पंजाब में 982 बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर को जो है प्राइवेट करके और प्राइवेट शोबे के हवाले जो है वो किया जा रहा है और ठेकेदार अपने अपने हैं, उन्होंने अपना अपना काम करना है, अपनी अपनी जो है वो उन्होंने करना। और दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर लोग तंग हो जाएंगे और ये देही इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं जिनके सोर्सेज नहीं हैं कि वो THQ, DHQ या बड़े अस्पतालों तक पहुंच सकें, उनके पास सवारियां नहीं हैं। ये उनके इलाके में एक BHU होता था, वहाँ पे उनको 24/7 जो है वो सहूलियात मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनका ख़ात्मा होने जा रहा है और सिर्फ किस वजह से, ये प्राइवेट करने की वजह से। प्राइवेट में देखें, हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। ये मुलाजमीन जो हज़ारों की तादाद में आज आपको नज़र आ रहे हैं एहतजाज करते हुए या आप फुटेज देख रहे हैं, इस फुटेज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये मुलाजमीन सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं, ये सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे, ये आपके मेरे और देही इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के हकूक़ के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं। और मरीम नवाज़ साहबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इनकी आवाज़ को आप सुनें और समझें। जितने भी आप, ठीक है, आप प्राइवेट करना चाहते हैं बेशक करें, लेकिन इन मुलाजमीन के कंट्रैक्ट ख़त्म ना करें क्योंकि ये तरबियत याफ्ता अमला है। डॉक्टर्स हैं, LHVs हैं, LHS हैं, उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है और जितने भी जो यहाँ पर लगे हुए हैं इन सेंटरों पर, ये 20-20, 22-22 सालों से काम कर रहे हैं। कई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से ये सर्विसेज दे रहा है और अब इनके जो तजर्बात हो गए हैं, इन तजर्बात का फ़ायदा उठाने की बजाय इनको फ़ारिग करके और इनके कंट्रैक्ट ख़त्म करके आप नए बंदे जो है ठेकेदारों को उनको दे दिया है अख्तियार के आप रखें। उन्होंने क्या करना है, जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं सरकारी में, वहाँ पर वो डिस्पेंसर तो 1-2 की तादाद है, लेकिन जो सीखने वाले लोग आते हैं वो साथ होते हैं, तो वो हेल्पर के तौर पे, ये हेल्पर जैसे लोगों को इन्होंने अपने पास नौकरियों पे रख कर सिर्फ तनख्वाहें बचाने की खातिर, और ये सब स्टैंडर्ड किस्म की अद्वियात मिलेंगी। हालांकि इससे कबल जो है BHUs पे बड़ा बेहतरीन काम हो रहा था, बड़ा बेहतरीन जो है वो अद्वियात जो है वो फ़राम की जा रही थी। कम अज़ कम ये जो 14 अज़ला थे जो PHFMC के हवाले किए गए थे और उसके अलावा IRMNCH के जो अमला था बड़ा मुस्तदी से काम कर रहा था, PHICP का अमला था वो बड़ा बेहतरीन तरीके से, इसी तरह से 1-2 और NGOs हैं या 2 और प्रोग्राम हैं सेहत के हवाले से, उनके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल हैं। तो वो बड़ा बेहतरीन काम जो है हो रहा था, उसमें डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, LHVs हैं और दूसरा अमला है। ये
बड़ा मौसदी से और बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा था, लेकिन आज ये एहतजाज पे मजबूर हुआ है। बताया ये गया है कि इन सेंटरों पर जो हमारी मालूमात है वो ये है कि इन सेंटरों पर जो गवर्नमेंट का अमला तैनात था, जैसे डॉक्टर्स कोई हैं या LHVs हैं या दूसरा कोई अमला था जो गवर्नमेंट के पक्के मुलाजमीन हैं, उनको दूर दराज इलाकों में जो है वो भिजवाया जा रहा है। और फिर वही मुसीबत, वो बेचारे अपने घरों से निकलेंगे, अब सेंटरों पे सेट हुए हैं और मरीज़ों को जो है जान पहचान है, इलाके में जान पहचान है, उन्होंने अपने इंतजामात किए गए, ये सारा सेटअप जो है ये लिपट जाएगा। बराए करम CM साहिबा इस पर नज़र करें। वैसे आज ये यकीन दहानी तो कराई गई है, ये देखें जिस तरह से ये एहतजाज हो रहा है, फुटेज सारा चल रहा है, मैं पीछे से अपनी आवाज़ दे रहा हूँ और मेरी आवाज़ इन मुलाजमीन के साथ है। ये जितने भी मुलाजमीन हैं, शेर हो तुम कौम के हमदर्द हो, तुम कौम के मसीहा हो, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जितने भी आप मुलाजमीन हैं, यकीन जाने मैं आपके साथ हूँ। रियाज़ बलोच ऑफिशियल का ये जो प्लेटफार्म है ये आपके लिए हर वक्त हाज़िर है और इंशाअल्लाह मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ख़ुद इसका मुद्दई बनूँगा। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ा तो वो भी करेंगे, यकीनन आप लोगों ने भी किया होगा और वज़ीर आला साहिबा का दरवाज़ा भी खटकाएंगे, उनको भी बताएंगे इंशाल्लाह जाकर कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप इसको अपग्रेड करें। आपने अब बिल्डिंग्स की हालत बदली है, अपग्रेड इसको कर रहे हैं, तो ये इनको बेरोज़गार ना करें, मुलाजमीन को, इन्हीं मुलाजमीन से काम लें। हाँ, अगर कोई काम नहीं करता तो बेशक उसे निकाल दें नौकरी से, लेकिन इस तरह से तकरीबन कम व बेश ये मुझे पता लगा है जो पंजाब असम्बली में मुख्तलिफ MPAs ने आवाज़ उठाई है, उन्होंने बताया है कि 2 लाख से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं और इन मुलाजमीन को मुलाजमतों से निकाला जा रहा है। अब ये बताएं, एक तरफ तो महंगाई, बेरोज़गारी पहले ही है और अब ये आप 2 लाख अफराद को, ये 2 लाख अफराद को जो आप फारिग कर रहे हैं, तो समझ लें कि ये 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप जो है उनके मुंह से निवाला जो है वो छीन रहे हैं, 2 वक्त की रोटी छीन रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल पार्टी कोलिशन जमात है, वो भी नहीं बोल रही, वो भी जो है चुप साधे हुए है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप मरीम नवाज़ साहबा, चीफ़ मिनिस्टर साहबा, आप सेक्रेटरी हेल्थ साहब, आप या साहबा, आप इस पे तवज्जो दें बराए मेहरबानी। बेशक आपने प्राइवेट किए हैं, लेकिन ये अख्तियार उनको प्राइवेट लोगों को हरगिज़ ना दें कि वो पुराने मुलाजमीन को निकालें। ये रैली आप देख रहे हैं बड़ी कामयाब, आज डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान में जो रैली निकली है बहुत कामयाब रैली है। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ये अपने हकूक़ के लिए, बल्कि अपने नहीं हमारे हकूक़ के लिए, हम आवाम के हकूक़ के लिए ये बाहर निकले हैं और इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। वैसे आवाज़ें तो यही आ रही हैं और कल से यही जो है अफसरान के भी आ रहे हैं कि हम किसी को फारिग नहीं कर रहे, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि ये बात सच हो। आप लोग ठीक एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहना चाहिए और हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये मसाइल हल करें बजाय इसके कि ये मसाइल में इजाफ़ा करें। तो मरीम नवाज़ साहबा से हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस फ़ैसले को जो है इंशाल्लाह वापस लेंगी पॉजिटिवली और इन जो एहतजाजी मुलाजमीन हैं इनमें से किसी को जो है वो नौकरी से फ़ारिग नहीं किया जाएगा, उनके सेंटर तब्दील नहीं किए जाएंगे और वो उसी तरह वहाँ पर काम करते रहेंगे। बेशक आपने देखें इमेज लगाए हैं, वो जो पाक फ़ौज से रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो उनको चेक कर रहे हैं। आपने अपना चेक बैलेंस और रखना है और इंस्पेक्शन टीमें रखनी हैं और निगरानी की टीमें रखनी हैं, बेशक रखें, किसी को कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एकदम मुलाजमीन को बिल्कुल मुलाजमत से फ़ारिग कर देना, उनको निकाल देना, 25-25 साल से जो मुलाजमत कर रहे हैं उनको निकाल देना, ये इंसाफ नहीं है। जनाब CM साहिबा इस पर गौर कीजिए और हम ये जो आज रहीम यार ख़ान में कामयाब हड़ताल हुई है और कामयाब एहतजाज हुआ है, एहतजाजी रैली हुई है और सब मुलाजमीन ने यक ज़बान होकर नामंजूर के ये नारे ये आप सुन रहे होंगे, ये लगाए हैं। बीच बीच में से हम आपको जो है हमने आपको आवाज़ें भी सुनाई, दिखाया कि किस तरह से मुलाजमीन अपने क्या क्या जो है वो मुतालबात पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, वक्त ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हर फोरम पर हम जाएंगे। पहले मैं ऐलान कर चुका हूँ कि अदालत का भी दरवाज़ा खटकाएंगे और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को भी जो है इंशाअल्लाह उनसे टाइम लेकर उनको भी बताएंगे। तो मुलाजमीन के हम साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें और हम दुआ गो हैं कि आपका रोज़गार आपसे ना छीना जाए और हुकूमत वक्त को
जो जल्द जो है वो पता लगे कि ये गलत हो रहा है तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।